Hello armies, how are you? I hope you are fine and happy Holi armies. आर्मीज आज होली है और मैं इसलिए आप लोगों के लिए एक टेकू की वन शॉट लेके आया हूँ। ये एक इंडियन सीरीज़ है जिसमें मैंने टेकू गर्ल बनाया है, तो आई होप आपको ये पसंद आए और प्लीज़ 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 पसंद आए तो कमेंट करके बता देना। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके मुझे आपका फेवरेट पार्ट बताएं और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। तो आर्मीज आगे बढ़ते हैं। एक खूबसूरत सा सुबह, जैसे आज सूर्य देव भी बहुत ही ज़्यादा खुश हो, ऐसे में एक लड़की सो रही थी। जैसे ही सूरज की किरणें उसके चेहरे पे पड़ी, उसने अपनी आंखें खोली। सुबह हो गई, उसने अपनी सुरीली आवाज़ में कहा और उठ के पहले सूर्य देव को प्रणाम किया। उसके बाद फ्रेश होने चली गई। बेटा उठ जाओ। बाहर से एक आवाज़ आया, अम्मा मैं उठ चुकी हूँ, मैं बाथरूम में हूँ। ने चिल्लाते हुए कहा, अच्छा है जल्दी से नीचे आ जाना। जिन ने कहा और वो वहाँ से चली गई। ये अम्मा भी ना, उन्हें हमेशा क्यों लगता है कि मैं देर तक सोती रहती हूँ, ने खुद से कहा। फिर वो अपने मॉर्निंग रूटीन करने लगी। फ्रेश होने के बाद वो नीचे आई। बेटा कहाँ जा रही हो, खाना तो खा लो, आज होली है। जिन ने कहा, माँ आपको पता है जब तक मैं मंदिर नहीं जाऊँगी, वहाँ पूजा नहीं करूँगी, तब तक मैं किसी को रंग कैसे लगाऊँगी। ने कहा, वो तो मुझे पता है। जिन ने कहा, पापा कहाँ हैं? ने पूछा। जूनी वो कुछ काम से बाहर गए हैं। अच्छा ठीक है मैं चलती हूँ, ने कहा और वहाँ से जाने लगी। कहाँ जा रही हो? युंगी ने पूछा। यूँ आपको पता है कि मैं मंदिर जाती हूँ, आप सब मुझे क्यों टोक रहे हो, अब मुझे जाने भी दो। ने कहा, जाने दो उसे युंगी। पीछे से आवाज़ आई, जिमिन भाभी आप ही समझाओ अपने हस्बैंड को, जब देखो मेरे आगे पीछे घूमते रहते हैं। ने कहा, तुम बहुत बेशरम होती जा रही हो, जाओ यहाँ से। जिन ने कहा, मैं इसमें क्या बेशर्मी की बात है। वैसे जिमिन भाभी कैसा रहेगा कि आप होली पे हम सबको एक गिफ्ट दो। ने कहा, क्या गिफ्ट? जिमिन ने कहा, कैसा होगा कि आप एक हमें छोटा सा मेहमान दे दो, अब आपकी शादी को पूरे 1 साल होने वाले हैं। ने कहा, तुम जाओ। जिमिन ने शर्माते हुए कहा, अच्छा हम स्कूटी की चाबी ले रहे हैं, हम यहाँ जा रहे हैं, तुम ठीक से चला तो पाओगी ना। युंगी ने कहा, भैया हम बनारस की गलियों में बड़े हुए हैं, हमें हर गली अच्छे से पता है, आप टेंशन ना लो। ने कहा और स्कूटी ऑन करके चलने लगी। तभी उसे कॉल आया। उसने कॉल ब्लूटूथ पे कनेक्ट किया। पीछे से मोबाइल से आवाज़ आई, कहाँ हो तुम? बस मंदिर से निकल ही रहे हैं। ने कहा, तुम यहाँ कब आओगी, तुम्हें पता है तुम पूरे 15 मिनट लेट हो। उस आवाज़ ने कहा, तुम्हें पता है हम कितने मुश्किल से घर से निकले हैं, उन्हें पता रहता है कि हम मंदिर जा रहे हैं, फिर भी वो हमसे पूछते रहते हैं। ने कहा, अच्छा बाबा ठीक है बताओ कब आ रही हो। उस आवाज़ ने कहा, बस आ ही गए, सामने देखो। ने कहा, वहाँ एक लड़का, हैंडसम सा लड़का खड़ा था, बनारस की गलियों में जहाँ सबसे अच्छी नदी है, यमुना नदी के पास। उसने फ़ोन कट किया और की ओर देखा। फाइनली तुम आ गई। तुम्हें पता है हम तुम्हारे कितना देर से वेट कर रहे थे, और इतना सच धस के क्यों आई हो, किसको दिखाना चाहती हो? उसने को कहा। जो एक सादा कुर्ती और साथ में चुनरी और उसके बाल लंबे थे। उसने काजल लगाया था, एक छोटी सी बिंदी और लिपस्टिक। हाँ हम तो अपने हस्बैंड को दिखाने आए हैं, तुम्हें का फ़र्क पड़ रहा है। ने कहा, और तुम इतने सच धस के किसको दिखाने जा रहे हो? उसने उस लड़के को कहा, हमने क्या ही किया है, सिर्फ कुर्ता और सलवार ही तो पहना है। हाँ और बाल तो खड़े हमने किए हैं ना। ने कहा, अच्छा बाबा सॉरी, यहाँ हो, तुम्हें पता है तुम बहुत ज़्यादा ही लेट हो। उसने कहा, हमें पता है कुकी, अब तो हम क्या ही कर सकते हैं, तुम ही बताओ। ने कहा, ये तो अच्छा हुआ कि पापा घर पे नहीं थे, वरना वो मेरे साथ आने की जिद करते, फिर हम तुमसे मिलने कैसे आते। ने जंकुक से कहा, हमारे ससुर जी बहुत ही
चिपकू इंसान है। जंगकुक ने कहा, कुकी मेरे पापा के बारे में ऐसे मत बोलो, तुम्हें पता है वो मुखिया हैं यहाँ के। हाँ हाँ बस हमें अच्छे से पता है तुम्हारे पापा यहाँ के मुखिया हैं। तुम्हारा भाई बहुत प्रोटेक्टिव है और वो तुम्हारे आसपास किसी को भटकने नहीं देता, खास करके हमें तो बिल्कुल भी नहीं। कुकी ने कहा, हाँ तुम तो बहुत अच्छे से जानते हो मेरे परिवार को। ते ने हंसते हुए कहा, हाँ बहुत फनी। और हम बता दे रहे हैं, होली खेलने जाओगी तो इतना सच धस के नहीं है जाना। तुम्हें पता है कई लड़के मर सकते हैं हमारे हाथ से सिर्फ तुम्हारे लिए। कुकी ने कहा, अच्छा हम इतने सुंदर हैं क्या? ते ने कहा, काहे तुम्हें नहीं पता तुम कितनी सुंदर हो? कुकी ने कहा, शायद नहीं, तुम ही बता दो। ते ने कहा और नदी की सीढ़ी के पास बैठ गई, जंगकुक के पास। इतनी सुंदर हो जितनी स्वयं राधा रानी थी। जंगकुक ने मंदिर की ओर इशारा करते हुए कहा, जंगकुक तुम्हें पता है कृष्ण और राधा की कभी शादी नहीं हुई थी, वो सिर्फ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रह गए थे, लेकिन हमें तुम्हारे साथ शादी करनी है, तुम्हें पता है? ते ने कहा, हाँ बाबा हमें अच्छे से पता है, तो बताओ कब आ रहे हो हमारे घर रिश्ता लेके? ते ने कहा, तुम जब बोलो हम तभी आ जाएं। बोलो तभी चलेंगे तुम्हारे साथ। चलो बाद में तो तुम ही पिटोगे, हमें क्या है, अगर हमसे कोई पूछे तो बोल देंगे कि हमारा पीछा कर रहा था। ते ने हंसते हुए कहा, तुम हमें ना मार खिला कर रहोगी। जंगकुक ने कहा, वो छोड़ो और बताओ अंकल आंटी कैसे हैं? वो दोनों बहुत अच्छे हैं। अच्छा उन्होंने तुम्हें घर से आने कैसे दे दिया? मेरे घर वाले तो मुझे आने नहीं देते। ते ने कहा, मेरी मम्मी बहुत अच्छी है, मेरे पापा थोड़े स्ट्रिक्ट है। कुकी क्या हमारी शादी हो पाएगी? तुम्हें पता है ना काई अंकल और मेरे पापा की बिल्कुल नहीं बनती। ते ने कहा, बेबी टेंशन मत लो, सब कुछ ठीक होगा, हमें ना तुम्हारे साथ। और ये फिरंगिया वाला नाम हमें मत दो। ते ने कहा, बेबी बोलने में क्या बुरा है, तुम बेबी जैसी क्यूट तो हो। उसने ते के गाल खींचते हुए कहा, हमने बोला ना हमें फिरंगिया वाले नाम नहीं दो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। ऐसे भी होली शुरू होने वाली है, हम जा रहे हैं। ते ने खड़े होते हुए कहा, अच्छा पहले किससे रंग लगाओगी? हमें रंग लगाए बिना तुम होली खेल सकती हो? उसने ते के हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम्हें अच्छे से पता है कि हम पहले तुम्हें ही रंग लगाते हैं। ते ने कहा, तुम यहीं रुको हम रंग लेके आते हैं। ते ने कहा और अपनी स्कूटी से रंग लेने चले गए। ये लड़की हम एक दिन पागल करेगी। जंगकुक ने कहा, वही ते अपने हाथ में रंग लेके इधर आओ, मुझे घर भी जाना है, जल्दी करते हैं। ते ने कहा और जंगकुक को रंग लगाने लगी। अरे मेरी पारी, मुझे भी तो लगाने दो। जंगकुक ने कहा, नहीं हमें लेट हो रहा, हम जा रहे हैं। ऐसे कैसे तुम जाओगी? तुमने हमें रंग लगा लिया और हमने तुम्हें तो रंग अभी तक लगाया ही नहीं है। जंगकुक ने कहा और ते को रंग लगा लिया। अरे बाप रे, तुम तो हमें पूरा भूत बना कर ही छोड़ोगे। अच्छा हम जा रहे हैं, अगर पापा आ गए तो बहुत बड़ी मुश्किल हो जाएगी। और हाँ होली में ज़रूर आना, हमारे पापा ने ऑर्गेनाइज किया है। ते ने जाते हुए कहा, हाँ हमारे ससुर जी हैं, ज़रूर आएंगे। जंगकुक ने कहा, और सुनो अपने उस लफंगर दोस्तों के साथ मत आना। ते ने चिल्लाया। ते वो मेरे दोस्त हैं। हाँ हमें अच्छे से पता है वो तुम्हारे दोस्त हैं। ते ने अपनी आंखें रोल करती हुई कि और स्कूटर चालू करके वहाँ जाने लगी। संभाल के जाना, जंगकुक ने चिल्लाया। ये लड़का भी ना, ते ने कहा और अपने घर की ओर जाने लगी। करीब आधा घंटे जैसे वो घर पहुंच गई। पापा, ते ने चिल्लाया, हमारी बिटिया आ गई, तुम हमारे बिना कैसे मंदिर चली गई थी? आर्यन ने कहा, हमने आपका वेट किया लेकिन आप यहाँ थे ही नहीं। अब जब से मुखिया बने आप तो हमें भूल ही गए हैं। ते ने आर्यन का हक करते हुए कहा, हम अपनी प्यारी बेटी को कैसे भूल सकते हैं? आर्यन ने कहा और ते के फोrehead में किस किया। हाँ बस पापा तो सिर्फ ते से ही प्यार करते हैं, उनके एकलौते बेटे से कोई प्यार नहीं करता। युंगी ने नाक से उखड़ते हुए कहा, युंगी अब तुम बड़े हो गए हो। आर्यन ने कहा, क्या मैं बड़ा हो गया? क्या ते बड़ी नहीं है? उसकी तब शादी करनी चाहिए। युंगी ने कहा, बिल्कुल नहीं, हम अभी शादी नहीं करने वाले, अभी हमारी पढ़ाई बाकी है। पापा आपको पता है ना हमें डॉक्टर बनना है, हम अभी शादी नहीं करेंगे। ते ने कहा,
हाँ, हमें अच्छे से पता है हमारी बेटी को, और तुम हमारी बेटी से जलना बंद करो। आर्यन ने कुकी से कहा, बस कितना करोगे, जब देखो मेरे बेटे को ही डांटते रहते, इसमें तुम्हारी बेटी की गलती है। जिन ने कहा, पापा देखो मॉम मुझे बोल रही है। ते ने कहा, जिन हमारी बेटी को ऐसा मत बोलो। आर्यन ने कहा, हाँ बस अगर तुम दोनों बाप बेटी का प्यार ख़त्म हो गया तो आके नाश्ता कर लो, होली खेलने भी जाना है। वे तुम लोगों के भरोसे कब तक यहाँ काम करते रहूँ मैं और जिमिन, हमें भी तो खेलना है। जिन ने कहा, अच्छा ठीक है हम जा रहे हैं, चलिए पापा नाश्ता करते हैं। ते ने कहा, ते जाकर पहले अपना चेहरा साफ करो, तुम इतना रंग किसने लगा दिया, तुम तो पहले अपने पापा को रंग लगाती हो ना। ओ माँ, मैं आ रही थी तो वो बच्चे लोग थे ना, वही सब ये सब कर रहे थे। ते ने कहा और जल्दी वहाँ से चली गई। बच्चे सब, यूंगी ने दोहराया, तुम अपना खाना खाओ। जिमिन ने कहा, पापा आपको हम सर्व करें। जिमिन ने कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं। आर्यन ने कहा। थोड़ी देर बाद वहाँ ते भी आ गई। भाभी क्या आपने अपना ड्रेस तैयार कर लिया, अब नाश्ता करके जल्दी से तैयार हो जाना। ते ने कहा, कौन सा ड्रेस। जेके ने पूछा, सॉरी यूंगी ने पूछा, वो तो आपके लिए सरप्राइज है भैया। ते ने कहा और अपना नाश्ता करने लगी। जिमिन तुम ऐसे वैसे ड्रेस नहीं पहन सकती। यूंगी ने जिमिन से कहा, ओ यूंगी तुम अपना मुंह बंद रखो, वो मेरी बहू है, कुछ भी पहन सकती है। जिन ने कहा, जिन तुम ये क्या बोल रही, क्या तुम तीनों ने कोई प्लान बनाया है। आर्यन ने कहा, पापा आप मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। ते ने कहा और आर्यन को फ्लाइंग किस दी, तुम तीनों एक दिन हम दोनों को पागल कर दोगी। आर्यन ने कहा, अच्छा अपना नाश्ता करो पहले। जिन ने कहा। सभी अपना नाश्ता करने लगे। नाश्ता करने के बाद सभी होली खेलने के लिए अपने अपने घर से निकल गए। क्या सभी रेडी हैं? यूंगी ने पूछा। हाँ यूंग, हम सब रेडी हैं। ते ने कहा, जो अपने कमरे से जिमिन को लेकर आ रही थी। जिमिन को देखकर एक पल के लिए सुबह की सांसें ही थम गई थी। जिमिन जो साड़ी में बहुत ज़्यादा ही सुंदर लग रही थी। यूंग अपना मुंह बंद कीजिए, ते ने कहा। हाँ वैसे जिमिन भाभी अच्छी नहीं लग रही क्या? ते ने कहा। जिमिन, उसने जिमिन की ओर देखा जो शर्म के मारे लाल थी। वो अक्सर घर में सूट पहना करती है, लेकिन आज ते ने उसे साड़ी पहनाया। हाँ बहुत अच्छी लग रही है सच में, यूंगी ने कहा और उसके मुंह से इतना ही निकला क्योंकि यूंगी को समझ नहीं आ रहा था कि वो कैसे तारीफ करे, क्योंकि जिमिन तारीफ से भी बहुत ज़्यादा ही आगे थी। बस मेरी बहू को घूरना बंद करो, चलो सब। ते चलो, आर्यन ने चिल्लाया। हाँ पापा हम आ रहे हैं, ते ने कहा और सभी जाकर कार में बैठ गए। तो चले बनारस की मंदिर के पास। आर्यन ने कहा, हाँ पापा जल्दी चलो, ये ऐसा होगा कि हम जाएं और वहाँ उनकी होली ही ख़त्म हो जाए। ते ने कहा, बेटा हम मुखिया हैं, हम नहीं जाएंगे तब तक होली ही चालू नहीं होगी। आर्यन ने कहा, तुम बाप बेटी एक बार बात करना चालू करते हो तो छोड़ते ही नहीं, जल्दी चलो। जिन ने कहा, हाँ बाबा हम लोग चल रहे हैं। आर्यन ने कहा और थोड़ी देर बाद सभी होली खेलने वाली जगह में पहुंच गए। ते जो पूरे क्लीन हो गई थी और उसने अपना ड्रेस भी चेंज कर लिया था। वो तो सिंपल ड्रेस में ही इतनी अच्छी लगती है। आज उसने वाइट का पूरा ड्रेस पहना है क्योंकि होली है। ते की आँखें तो बस उसके राजकुमार को ही ढूंढ रही थी। किसे ढूंढ रही हो? ते को पीछे से आवाज़ आ रही। उसने पीछे मुड़ कर देखा। तुम्हें अच्छे से पता मैं किसे ढूंढ रही हूँ, ते ने कहा और देखने लगी। ते वो आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो। टेंशन की ही तो बात है कि वो आ जाएगा, ते ने कहा। तुम्हारा मतलब? गए हो, तुम्हें अच्छे से पता है काई अंकल और मेरे पापा की बनती नहीं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि हम दोनों शादी कर भी पाएंगे कि नहीं, ते ने कहा। ते तुम अपनी हिम्मत मत हारो, जरूर तुम लोग शादी कर पाओगे, गयो ने कहा। आर्यन अंकल और काई अंकल जरूर फ्रेंड बन जाएंगे, और उन लोगों की दुश्मनी में तुम लोगों का प्यार कहाँ से आया, गयो ने कहा। मैं भी यही उम्मीद करती हूँ बोंगेओ,
ते ने कहा अच्छा वो छोड़ो, चलो होली खेलते हैं। नहीं, मैं उसी के साथ होली खेलती हूँ, तुम्हें पता है। क्या तुम अपने दोस्तों के साथ नहीं खेलोगी? गेयो ने कहा अच्छा बाबा चलो, लेकिन मुझे कोई रंग मत लगाना बोल देती हूँ, क्योंकि मेरा कुकी ही मुझे पहले रंग लगाएगा। ते ने कहा हमें अच्छे से पता है ते कि तुम्हारे कुकी ने तुम्हें रंग लगा चुका है। फिलिक्स ने कहा जो वहाँ पास अभी अभी ही आई थी। अच्छा तुम्हें अच्छे से पता है? ते ने कहा ये सब तुम लोग बचपन से कर रहे हो, अब ये सब तो आम बात है। तुम लोग बचपन से एक दूसरे को पसंद करते हो और बचपन से ये सभी चीज़ें करते हो, तो हमें अच्छे से पता है कि तुम लोगों ने क्या किया है और क्या नहीं। फिलिक्स ने कहा मैं भी बस यही उम्मीद करती हूँ। ते ने कहा चलो ना कुछ पीते हैं। बोमगियो ने कहा। ते, फिलिक्स और बोमगियो ठंडा पीने के लिए वहाँ से चले गए। ओके, तो क्या ऑर्डर करें? ते ने कहा तुम हमें काहे ऑर्डर नहीं करती, हम सच बता रहे हैं, तुम्हारे लिए हम फ्री हैं। एक आवाज़ ने कहा। ते ने उसकी ओर देखा और अपनी आंखें रोल कर ली। मिन्हो, हम मर जाएंगे, लेकिन तुम्हें देखने से पहले ही मर जाएंगे। ते ने कहा ते, हम इतने भी बुरे नहीं हैं कि तुम बस हमें देखने से ही मर जाओगी। मिन्हो ने कहा हाँ, तुम बिल्कुल भी बुरे नहीं हो, तुम बुरे से भी बदतर हो। ते ने कहा वाह, बेइज्जती करने की भी हद होती है। मिन्हू के दोस्त ने कहा तुम सब अपनी मुंह बंद रखो। मिन्हू ने अपने दोस्तों से कहा हमारे साथ होली काहे नहीं खेलती, यहाँ काहे आकर बैठी हो? मिन्हू ने कहा हम होली खेलें या ना खेलें तुम्हें इससे क्या, चलो यहाँ से, अब हमारा कुछ पीने का मन नहीं है। ते ने कहा। ते, बोंगे और फिलिक्स वहाँ से चले गए। ते, तुम्हें तो हम अपना बना के रहेंगे। मिन्हू ने कहा। और वहीं ते जो जा रही तभी किसी से टकराई। हमें माफ़ कर दो। ते ने नीचे देखते हुए कहा तुम चाहो तो हम तुम्हें ऐसे ही अपनी गोद में ज़िंदगी भर रख सकते हैं। उस आवाज़ ने कहा। आवाज़ को सुनते ही ते ने ऊपर की ओर देखा, वहाँ जंकुक खड़ा था। कुकी तुम कहाँ थे, हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे थे, तुम्हें पता है? ते ने कहा हमें माफ़ कर देना, हम घर में थोड़ा फंस चुके थे, पता है माँ हमें आने ही नहीं दे रही थी। जंकुक ने कहा अच्छा हुआ तुम आ गए, नहीं तो कितने लोग ते के साथ होली खेलने के लिए मरे जा रहे हैं। बोमगियो ने कहा ऐसा कौन है जो मेरे ते के साथ होली खेलना चाहता है? जंकुक ने कहा ऐसा कौन है, ये पूछो कैसा कौन नहीं है। फिलिक्स ने कहा वो मिन्हू होगा, हमें पता है। जंकुक ने कहा वाह, तुम्हें तो सब कुछ पता रहता है। फिलिक्स ने कहा वैसे तुम्हारे होने वाला हस्बैंड यानी तुम्हारा मंगेतर तुम्हें ढूंढ रहा था। जंकुक ने फिलिक्स से कहा यूनजिन कहाँ है? फिलिक्स ने कहा देखो देखो, अपना मंगेतर का नाम सुन के कैसे खुश हुए जा रही हो। हमारी सालियों, हमारी शादी में तक का तो इंतज़ार कर लो। जंकुक ने कहा तुम्हारी शादी, ऐसा ना हो कि तुम्हारी शादी से पहले मेरी ही शादी हो जाए। फिलिक्स ने कहा बस करो, तुम लोग जब भी देखो लड़ाई करते रहते हो। तो बताओ तुम लोग क्या खाओगी पियोगी, हम तुम्हारे लिए ला देते हैं। जंकुक ने कहा। और वो लोग सोचने लगी कैसा रहेगा कि हम लोग भांग पिए? ते ने कहा बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल अच्छा नहीं है। जंकुक ने कहा जंकुक कुछ नहीं होगा। ते ने कहा हमने बोला ना कि नहीं तो मतलब नहीं। जंकुक ने कहा अच्छा ठीक है, जाओ तुम अपने मन से ही कुछ ले आना, हम सब वो खा लेंगे। ते ने कहा अच्छा ठीक है, और कहीं जाना नहीं। जंकुक ने कहा अरे वो वहाँ से चला गया। ते, तू कितनी लकी है, तेरे पास कितना प्यार करने वाला बॉयफ्रेंड है। गयो ने कहा अच्छा, और तयंग तुमसे प्यार नहीं करता? ते ने कहा तुम उसका नाम भी मत लो, तुम्हें पता है उसने अभी तक हमें होली भी विश नहीं किया है। बोमगियो ने कहा वो बिजी होगा, तुम्हें अच्छे से पता है कि वो मेडिकल स्टूडेंट है। ते ने कहा हाँ अच्छे से पता है कि वो मेडिकल स्टूडेंट है, लेकिन उसे ये भी पता रहना चाहिए कि उसकी भी एक गर्लफ्रेंड, वो भी इतनी सुंदर, जिसके लिए लड़के मरे जा रहे हैं। बोमगियो ने कहा ओह सेवेज हो रही हो, मेरे से ही क्लास ली होगी। ते ने कहा नहीं, मैंने तुम्हारे योंग से क्लास ली है, सुबह योंग से। बोमगियो ने कहा ओ जस्ट शट अप, ये कुकी कहाँ रह गया? ते ने कहा टेंशन मत लो, वो आता ही होगा।
तभी उनके पास जिमिन आ गई। भाभी कैसी हो आप? बोमगियो ने जिमिन से कहा। हम अच्छे हैं। ते तुम कहाँ चली गई थी? तुम्हारे भैया तुम्हें ढूंढ रहे थे। जिमिन ने कहा। भाभी हम यही थे, हम कहाँ जाएंगे, और भैया हमें क्यों ढूंढ रहे हैं? वो तुम्हें किसी से मिलवाना चाहते हैं। जिमिन ने कहा। किसी से? पर हम नहीं मिलना चाहते हैं, और हम बोल दे रहे हैं हम किसी से शादी के बारे में तो बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहते। ते ने कहा। ते एक बार सुन तो लो कि वो तुमसे बोल क्या रहे हैं। जिमिन ने कहा। अच्छा ठीक है। उसने फिरिक्स और बोमगियो की ओर देखा। हम आ रहे हैं और कहीं मत जाना। बोल देना हाँ, कहीं मत जाना। ते ने इशारा से उन्हें बताया और उन्होंने हमें सिर हिलाया। जल्दी चलिए भाभी, हमें वापस भी आना है अपने फ्रेंड के पास। ते ने जिमिन से कहा और दोनों यूंगी के पास चले गए। भैया आपने हमें बुलाया? ते ने कहा। ते इससे मिनो, ये है मिनहू। उसने मिनहू की ओर इशारा करते हुए कहा। मिनहू तो ते को देख कर आँख मारी। ये कमीना हमसे क्यों मिलना चाहता है, वो भी हमारे भाई के जरिए? ते ने मन में कहा। हाँ योंग, हम इन्हें जानते हैं। बोलिए क्या हुआ? ते ने कहा। तुम इन्हें कैसे जानती हो? यूंगी ने पूछा। योंग ये हमारे ही कॉलेज में पढ़ता है, हमारे ही क्लास में, तो ऑफकोर्स मैं इन्हें जानूंगी ही ना। ते ने कहा। वो अच्छा ठीक है। और ये उनके पापा हैं। यूंगी ने मिनहू के पापा की ओर इशारा करते हुए कहा। नमस्ते अंकल। ते ने कहा। नमस्ते बेटी, कैसी हो तुम? और तुम्हारा पढ़ाई कैसे चल रहा है? हम बिल्कुल अच्छा, और हमारी पढ़ाई भी बहुत अच्छा चल रहा है। और हमारा बेटा कैसा है पढ़ाई में? बिल्कुल नालायक। ते ने कहा। क्या बोलने? हाँ ये भी ठीक ही ठाक है, बस टीचर से थोड़ी डांट सुनता है। ते ने कहा। ओह अच्छा, तुम इसे पढ़ा दिया करो। मैं सोच तो रही थी कि मैं इसे पढ़ा दूँ, पर मेरे पास खुद के लिए टाइम नहीं होता। मुझे माफ़ कीजिएगा अंकल। ते ने कहा। ओह हाँ, वैसे हम तुम्हारी शादी लेकिन हम तभी शादी नहीं करने वाले जब तक हम डॉक्टर नहीं बन जाते। ते ने फेक स्माइल देते हुए कहा। यूं हमारी सहेली हमें बुला रही है, हम चलते हैं। और उसने यूंगी को गले लगाते हुए उसके कान में कहा। और आइंदा से हमें रिश्ते के लिए तो बिल्कुल ना बुलाइएगा। ते ने कहा। वहाँ चली गई। ते हमारी बात तो सुनो, यूंगी ने चिल्लाया। यूंगी उसे जाने दो, वो नहीं सुनेगी, तुम्हें अच्छे से पता है। जिमिन ने कहा। अच्छा ठीक है। और ते वहाँ अपने दोस्ती के पास आ गई। वहाँ जंगकुक भी था। तुम्हारे भैया तुमसे क्या कह रहे थे? जंगकुक ने कहा। मीनू अपने पापा को लेके आया था मेरे भैया के पास शादी के लिए। ते ने कहा। शादी? तुमने क्या कहा? सॉरी आदमी। क्या कहती मैं? मना कर दिया मैंने। ते ने कहा। बिल्कुल सही। क्या बिल्कुल सही किया? मैं कब तक उन्हें मना करती रहूँगी? एक दिन उन्हें शक हो जाएगा क्योंकि तुम मेरे घर रिश्ता लेकर आ रहे हो कि नहीं, कि मैं किसी यार को हाँ कर दूँ। ते ने कहा। ते तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? ज़रूर कर सकती हूँ, अगर तुम मेरे घर रिश्ता लेकर नहीं आए तो। और ये मेरी आखिरी वार्निंग है। जंगकुक अपने कान खोल के सुन लो। ते ने कहा। अरे बस तुम लोग लड़ाई करना बंद करो। पीछे से आवाज़ आई। ते ने पीछे देखा। वहाँ सुबिन खड़ी थी। सुबिन तुम कैसी हो? और तुम कितने दिन बाद आई हो यहाँ? तुम्हारा हस्बैंड बहुत। उसने इतना ही बोला तभी उसकी आंखें युनजुन पे गई जो वहीं खड़ा था। मैं क्या हूँ? उसने ते की ओर देखते हुए कहा। अब बहुत स्वीट ही, मैं यही बोलने वाला था कि तुम्हारा हस्बैंड कितना स्वीट है। ते ने कहा। अच्छे से पता है कि तुम क्या बोलने वाली थी। और हाँ, सुबिन का भी ख्याल रखना, मैं भी जा रहा हूँ। जंगकुक तुम होली नहीं खेलोगे हमारे साथ? युनजुन ने जंगकुक की ओर देखते हुए कहा। हाँ पहले हम अपने ते के साथ तो खेल लें, उसके बाद हम तुम्हारे साथ खेलेंगे। जंगकुक ने कहा। अच्छा ठीक है, आना, हम यहीं हैं। युनजुन ने कहा। अरे वो वहाँ से चला गया। तो बेबी चलो होली खेलें, उसने कहा। चलो, ते ने कहा और जंगकुक का हाथ पकड़ के होली खेलने के लिए अपने साथ ले गई। आदमी आप लोग वीडियो में देख लो और इमेजिन करना कि वो ते और जंगकुक है। ते तुम्हें पता है हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, जंगकुक ने कहा और ते को पीछे से गले लगा दिया।
कुकी हम जानते हैं और हम भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। हम तुम्हारे बिना मर जाएंगे, हम पहले ही बता देते हैं। ते ने कहा, ते यूँ मरने की बात ना किया करो तुम, ओके? जेके ने कहा और ते ने अपना सर हिलाया। वही दूसरी ओर जिमिन और यूंगी बैठे हुए थे। माँ, जिमिन ने कहा। यूंगी ने जिमिन की ओर देखा। जिमिन जिस इशारे में देख रही थी उसी ओर देखा। जिमिन की माँ यानी यूंगी की सास वहाँ पर खड़ी थी। तुम उनके पास जाना नहीं चाहती? यूंगी ने पूछा। पर पापा अलाउ नहीं करेंगे। जिमिन ने नामजून को कहा। उनकी दुश्मनी है एक दूसरे से, तुम्हारी नहीं है, और वो तुम्हारी माँ है। तुम जाकर उनसे मिल लो। चलो मैं भी चलता हूँ, सुगा ने कहा और दोनों जिमिन के मॉम के पास जाने लगे। माँ, जिमिन ने कहा। जिमिन बेटी तुम कैसी हो? होबी ने कहा। माँ मैं ठीक हूँ, आप कैसी हो? जिमिन ने पूछा। मैं भी ठीक हूँ। और पापा कैसा है? और कुकी? जिमिन ने पूछा। हम सब बिल्कुल ठीक है, तुम बताओ तुम ठीक तो हो? यूंगी तुम हमारे जिमिन का अच्छे से ख्याल तो रखते हो ना? होबी ने यूंगी के बात सहलाते हुए कहा। हाँ माँ, वो मेरा बहुत ख्याल रखता है, जिमिन ने कहा। जिमिन तुम ऐसे ही हमेशा खुश रहना, होबी ने कहा। लेकिन जिमिन को कुछ अजीब सा फील हो रहा था। उसे उल्टी जैसे फील हो रहा था, उसे चक्कर भी आ रहा था। जिमिन क्या हुआ? सुगा ने कहा और जिमिन को पकड़ लिया जो गिरने ही वाली थी। पता नहीं, मेरा सर घूम रहा है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा, जिमिन ने कहा। चलो तुम यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूँ, सुगा ने कहा और वहाँ से चला गया। जिमिन तुम ठीक तो हो? माँ मुझे लगता है मैं प्रेग्नेंट हूँ, जिमिन ने कहा। क्या? पर तुम्हें कैसे पता? होबी ने पूछा। ये मुझे पिछले 1 हफ्ते से हो रहा है और मैं होली के बाद जाने ही वाली थी, जिमिन ने कहा। जिमिन ये तो बहुत अच्छी बात है, सुगा, होबी ने चिल्लाया। जिमिन तुम ठीक तो हो? क्या हुआ? गुड न्यूज़ है, होबी ने कहा। हाँ गुड न्यूज़ मतलब? यूंगी ने हैरान होते हुए कहा। जिमिन प्रेग्नेंट है, होबी ने कहा। क्या? जिमिन तुम सब में प्रेग्नेंट हो? यूंगी ने पूछा। हाँ मैं सच में, तुम पप्पा बनने वाले हो, जिमिन ने कहा और शर्माने लगी। थैंक यू सो मच जिमिन, तुमने मुझे बहुत बड़ी खुशखबरी दे दी। चलो हम इसे मम्मी पापा को बताते हैं, सुगा ने कहा और वो दोनों होबी से विदा लेकर वहाँ चले गए। वही दूसरी ओर ते और जंकुक नदी किनारे बैठे हुए थे। जंकुक, शायद अब हमें चलना चाहिए, वो लोग हमें ढूंढ रहे होंगे, ते ने कहा। ते थोड़ी देर और रुको ना, जंकुक ने कहा। जंकुक तुम्हें पता है मैं ज़्यादा देर यहाँ नहीं रुक सकती, वो लोग मुझे ढूंढने लगेंगे, ते ने कहा। बस थोड़ा सा, जंकुक ने कहा। अच्छा ठीक है, सिर्फ थोड़ा सा ही, मैं बोल देती हूँ मैं ज़्यादा देर नहीं रुक पाऊँगी, ते ने कहा। तभी ते को यूंगी का कॉल आने लगा। उसने कॉल उठाया। यूंग क्या हुआ? ते ने पूछा। हम लोग घर जा रहे हैं, जल्दी आओ, जिमिन की तबीयत ठीक नहीं है, यूंगी ने कहा। क्या हुआ यूंग जिमिन भाभी को? ते ने पूछा। तुम आओ तब ना मैं तुम्हें बताऊंगा, यूंगी ने कहा। अच्छा ठीक है मैं आती हूँ, इतना बोलकर ते ने अपना कॉल कट कर दिया। क्या हुआ? जिमिन की तबीयत ठीक नहीं है, हमें जाना पड़ेगा, ते ने कहा। जिमिन क्या हुआ उसे? क्योंकि टेंशन मत लो, तुम्हारे जिमिन को कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, ते ने कहा। अच्छा ठीक है। ते वहाँ से उठकर जाने लगी थी, तभी कुकी ने उसका हाथ पकड़ा। भूलना मत, तुम्हें मुझे इन्फॉर्म करना है, कुकी ने कहा। ते ने हाँ में सर हिलाया और वहाँ से चली गई। सभी आधे घंटे के बाद जैसे घर में पहुँच गए थे और डॉक्टर वहाँ थे। मॉम, जिमिन भाभी को क्या हुआ है? ते ने पूछा। नहीं पता, जिन ने कहा, लेकिन यूंगी बड़ा खुश लग रहा था। वो जिमिन भाभी की तबीयत खराब है और आप हंस कैसे सकते हैं? ते ने कहा। गुड न्यूज़ ही कुछ ऐसी है कि तुम भी हंसने लगोगी और तुम तो खुशी से पागल ही हो जाओगी, यूंगी ने कहा। खुशी से पागल हो जाऊंगी? ऐसी कौन सी खुशखबरी है? ते ने कहा। तभी डॉक्टर रूम से बाहर निकला। हाँ ये सच में खुशखबरी है, डॉक्टर ने कहा। डॉक्टर क्या हुआ, क्या खुशखबरी है?
आर्यन ने पूछा, जिमिन प्रेग्नेंट है, वो भी 2 वीक्स। डॉक्टर ने कहा, क्या भाभी प्रेग्नेंट है? इसका मतलब हमारे घर में मेहमान आने वाला है। ते ने खुश होते हुए कहा, हाँ। वाओ जिमिन भाभी, थैंक यू सो मच कि आपने हमें इतनी बड़ी खुशियाँ दी। ते ने कहा। जिमिन के गाल लाल हो गए थे। ते उसे चिढ़ाना बंद करो। जिन ने कहा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जिमिन, तुमने हमारे घर में एक छोटा मेहमान देने वाले हो। जिन ने कहा और जिमिन के फेवरेट को किस किया, वही ते जो अपने कमरे में चली गई थी। ते ने तुरंत कुकी को कॉल किया। ते क्या हुआ है जिमिन को? जंगकुक ने पूछा। जंगकुक, तुम्हें पता है तुम मामा बनने वाले हो और मैं बुआ। ते ने कहा, मतलब जिमिन प्रेग्नेंट है? ते ने कहा। ते और जंगकुक दोनों ही बहुत खुश होने लगे। ठीक है, मैं तुमसे आज मिलने आऊँगा, आज रात को मेरा वेट करना, जंगकुक ने कहा और फ़ोन कट कर दिया। और ये वन शॉट यही ख़त्म हो गया। तो ठीक है आदमी, बताओ कि आपको ये कैसा लगा। मैंने कुछ नया ट्राई किया है। हमेशा हम बीटीएस के मेंबर को कोरिया ही में देखते हैं और होली का समय भी था, इसीलिए मैंने उन्हें इस बार इंडियन सीरीज़ में डाल दिया था। तो आई होप आपको अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दें। मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें जिन आर्मीज़ ने अभी तक नहीं किया है। और मेरा वॉच टाइम बहुत कम होते जा रहा, तो मैं होप करती हूँ कि आप कर देंगे। और होली है और हमारे यहाँ अभी बारिश हो रहा है, 2023 की पहली बारिश। आर्मीज़ आप लोग अच्छे रहिएगा, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। बाय बाय, हैप्पी होली।